गुड मॉर्निंग। हैप्पी क्रिसमस। आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना। आज पुनः ऑनलाइन होने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग पीछे देख रहे हैं इस थंबनेल को कि स्किल टेस्ट जो लगातार अभी कुछ सप्ताह से हम लोग लगातार इसी तरफ फोकस कर रहे थे, वह अब समाप्त की ओर गया। समाप्त हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आपका एग्जाम का पूरा प्रक्रिया समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब है कि अंतिम रूप से चयन होने से पूर्व का एक महत्वपूर्ण चरण जो है वह समाप्त हुआ। ये जो स्किल टेस्ट था ये बिल्कुल नया विषय था। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सभी विषयों पर जो भी विषय आपने लाने का प्रयास किया था उसको समझ करके आपको समझाने का प्रयास किया हम लोगों ने। आप लोगों ने भी बताया कि लगभग उसी प्रकार से हम लोगों से गतिविधि करवाया गया है। वो चरण अब समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो लोग भी इस चीज को, इस स्किल टेस्ट को दिए होंगे, वो सभी लोग लगभग इसको सफल हो गए होंगे। नंबर कितना आया होगा यह पता नहीं है। रिटन टेस्ट में कितना नंबर आया होगा यह अनुमान हो सकता है। इसका मतलब अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम शेष है जो अंतिम रूप से आपको चयनित करवाएगा। आप सभी लोगों को पहले वाला भी याद होगा कि इस परीक्षा में पास होने के लिए इंटरव्यू में भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि 20 नंबर का जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में भी न्यूनतम अंक आपको लाना अत्यंत जरूरी है। इंटरव्यू के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं कि इंटरव्यू वास्तव में होता क्या है। अभी तक जो आप लोगों ने किया उसके बाद भी हाई कोर्ट को यह देखना जरूरी है कि इन्होंने स्किल टेस्ट अच्छा किया है, इन्होंने हर तरह से हाई कोर्ट के लिए अपने आप को उपयोगी साबित किया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट यह भी देखना चाहता है कि बात व्यवहार में, आचरण में आपके बोलने का तरीका किस प्रकार का है, आप कार्यालय के लिए कितना उपयोगी है। इन सभी के विचार विमर्श के लिए आपके सामने एक दूसरे व्यक्ति को बिठा करके आपसे बातचीत करने की प्रक्रिया भी की जाएगी और इसी चीज को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू कोई सामान्य चीज नहीं है। वैसे छात्रों के लिए जो मैंने स्किल टेस्ट के दौरान जो अनुभव किया कि लड़के जानते हुए भी होते हैं फिर भी बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं। यानी कि आप जानते रहते हैं, बिना अभ्यास के अपने कार्य को आप पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंटरव्यू के बारे में आप सोच जरूर सकते हैं कि कोई भी प्रश्न पूछेगा हमको सामने से तो जवाब देना है, लेकिन अचानक कोई नए व्यक्ति आकर से आपसे विभिन्न प्रकार का सवाल पूछते हैं और आपने उसका अभ्यास पहले नहीं किया है या किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है, तो आप जानते हुए भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। इसलिए अंतिम जो मौका आपके पास अपने रोजगार को अंतिम रूप देने के लिए है वो आपका इंटरव्यू है। मेरा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि जहां तक आप पहुंच चुके हैं वही आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि अंतिम पड़ाव है उस पद पर अंतिम रूप से चयनित हो जाना और उसके मार्ग में अंतिम जो बाधा है, अंतिम जो हर्डल है वो आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में भी आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि कई बार रिटन टेस्ट में या स्किल टेस्ट में आपके अच्छे करने के बावजूद भी आप यदि इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं किए तो अभी तक किया हुआ आपका सारा मेहनत जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में आपको नहीं लेना है। इंटरव्यू को उतना ही महत्व देना है जितना आपने रिटन टेस्ट को दिया। ये इतने सारे बच्चे जो स्किल टेस्ट के लिए हमसे जुड़े या लगातार इंक्वायरी पर हैं कि सर कब से क्लास शुरू होगा, इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा कठिन है। उस कठिन प्रतिस्पर्धा को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने फिर से
30 तारीख को एक नया डेट दिया है, जिसमें वैसे छात्र जिन्होंने इंटरव्यू की तैयारी पहले कभी नहीं की है, उनको हम लोग इंटरव्यू के बारे में एक एक विषय को, आपके प्रवेश करने से लेकर के आपके अभिवादन तक, आपके बैठने से लेकर के कोर्ट तक का, कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आपके विषय से बारे में क्या सवाल पूछा जा सकता है, आपके रोल नंबर से संबंधित सवाल, आपके समसामयिक से संबंधित क्या सवाल आपसे पूछा जाता है, आपकी पर्सनालिटी से, आपके जिला के बारे में, आपके बारे में, इन सभी चीजों के बारे में अभ्यास हम लोग आपको कराने का काम करेंगे। आपका बेहतर तैयारी हो और आप अंतिम रूप से पटना हाई कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सफल हो, इसके लिए हम लोग फिर से आपके लिए एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो 30 तारीख को प्रारंभ होगा। विशेष जो जानकारी होगी इसके बारे में आप संस्थान में आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, मोबाइल से पूछ सकते हैं और अपने लिए सीट सुरक्षित करवा सकते हैं। आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर हो, इसमें हम लोग पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।